चलिए, आज की बात एक बड़ी अजीब सी पहेली से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपने खेल में, अपने काम में मतलब बिल्कुल शिखर पर है। अच्छा। दुनिया के नज़र में उसके पास सब कुछ है, हुनर है, शोहरत है, एक सुनहरा भविष्य। लेकिन अंदर से जब वो अकेला होता है तो उसका दिमाग शांत नहीं है, एक बेचैनी सी है। और ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है ना, ये हजारों लाखों लोगों की असलियत है। बिल्कुल। ये जो बाहरी कामयाबी और अंदर की शांति के बीच की लड़ाई है, ये बहुत ही आम है। और आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं, द पीसफुल वॉरियर, वो इसी लड़ाई की कहानी है। हाँ, डैन मिलमैन की कहानी। जी। एक कॉलेज जिम्नास्ट जिसकी कहानी हमें इस सफर पर ले जाती है। ये कहानी सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि खुद को समझने और दिमागी अनुशासन की है। एकदम सही। तो कहानी एक एथलीट की है, पर मुझे लगता है ये हम सब की कहानी है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कोई बाहर की दुनिया में एक योद्धा की तरह लड़ते हुए भी अपने अंदर एक सुकून वाला इंसान कैसे बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के सेंटर में है डैन मिलमैन, एक टॉप क्लास कॉलेज जिम्नास्ट। अब सोचिए, एक ऐसा शरीर जिसे सालों की मेहनत से फौलाद जैसा बना दिया गया हो, हर मांसपेशी पर पूरा कंट्रोल। लेकिन जिस एक चीज पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था, वो था उसका अपना दिमाग। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। हाँ, उसकी समस्या बाहर थी ही नहीं, मतलब उसे कोई हरा नहीं रहा था, कोई चुनौती नहीं दे रहा था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन वो खुद था, उसका अपना दिमाग। तो ये ओवर थिंकिंग, प्रेशर, फेल होने का डर, ये सब चीजें। हाँ बिल्कुल। लेखक इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि कैसे डैन का मन हर वक्त या तो पुरानी गलतियों पर अफसोस करता था या फिर भविष्य की प्रतियोगिताओं के डर में डूबा रहता था। मतलब उसका शरीर तो जिम में था, लेकिन दिमाग या तो पास्ट में या फ्यूचर में। वो अभी में, उस पल में था ही नहीं। और ये बात कितनी रिलेटेबल है ना? हम सब ऐसा करते हैं। एक जरूरी मीटिंग में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि शाम को क्या करना है। बिल्कुल। डैन की कहानी इसी बिखरे हुए ध्यान की कहानी है। और फिर एक रात उसकी जिंदगी एक तरह से पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, वो पेट्रोल पंप वाली रात। जी। उसे नींद नहीं आ रही होती, वो टहलने निकलता है और एक पेट्रोल पंप पर रुकता है और वहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, जिसे वो मजाक में सुकरात बुलाने लगता है। हाँ, और ये मुलाकात यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। क्योंकि सुकरात कोई आम इंसान नहीं है। वो डैन को देखकर ही मतलब उसके अंदर की पूरी उथल-पुथल को समझ जाता है। हाँ, और सुकरात का पहला सबक बहुत सीधा लेकिन इतना गहरा था। डैन अपनी परेशानियां गिना रहा था कि नींद नहीं आती, कंपटीशन का प्रेशर है, ये है, वो है। सुकरात ने उसकी बात सुनी और बस इतना कहा, तुम्हारी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारा दिमाग है। वाह। और वो तुम्हें हर चीज में समस्या दिखा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट था। समस्या बाहर नहीं, हमारे देखने के नजरिए में है। और फिर सुकरात ने वो बात कही जो इस पूरी किताब का सार है। कौन सी? कि ज्ञान और बुद्धिमानी में फर्क होता है। ज्ञान तुम्हारे पास बहुत है, तुम जानते हो कि क्या करना है। बुद्धिमानी है उसे असल में करना। सही बात है। और यहीं से डैन की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। हाँ, वो मंत्र जो सुकरात उसे देता है। कहाँ हो तुम? यहीं। क्या समय है? अभी। सुनने में बहुत सरल लगता है ये। सुनने में बच्चों जैसा लग सकता है, लेकिन ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है अपनी पूरी चेतना को, अपने पूरे ध्यान को सिर्फ उस पल में ले आना जहां आप मौजूद हैं। तो अतीत और भविष्य से हटकर। हाँ। सुकरात समझाता है कि अतीत सिर्फ यादें हैं जो हमें अपराध बोध, गिल्ट देती हैं। भविष्य सिर्फ कल्पना है जो हमें डर देता है। असली शक्ति, असली जीवन वो सिर्फ और सिर्फ अभी में है। और जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो दिमाग की फालतू बकवास बंद हो जाती है। एकदम। लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। क्या स्रोत इस बारे में कोई तरीका बताता है कि कोई अपने दौड़ते हुए दिमाग को अभी में कैसे लाएं? बिल्कुल बताता है। सुकरात को लंबे चौड़े लेक्चर नहीं देता, वो डैन को छोटे छोटे काम देता है। जैसे कि वो कहता है, जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, खाने का स्वाद महसूस करो, उसकी खुशबू महसूस करो। अच्छा। जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलो, अपने पैरों के नीचे जमीन को महसूस करो। इसी को तो माइंडफुलनेस कहते हैं। दिमाग को एक एंकर देना। हाँ, और इसी से पीसफुल वॉरियर यानी शांत योद्धा का आइडिया निकल कर आता है। तो ये पीसफुल वॉरियर का जो आइडिया है, ये अपने आप में कितना दिलचस्प है। एक तरफ शांति, दूसरी तरफ योद्धा। ये दो विरोधी लगने वाले शब्द एक साथ कैसे आते हैं? यही तो पूरा दर्शन है।
सुकरात कहता है कि ज्यादातर लोग या तो सिर्फ वॉरियर होते हैं, आक्रामक, हर वक्त लड़ने को तैयार, या फिर सिर्फ पीसफुल होते हैं, निष्क्रिय, दुनिया से कटे हुए। तो शांत योद्धा इन दोनों का संतुलन है। बिल्कुल, वो बाहर की दुनिया में पूरी ताकत से काम करता है, अपने लक्ष्य के लिए लड़ता है, लेकिन उसका मन अंदर से शांत और स्थिर रहता है। मतलब एक्शन लेना है पर तनाव में नहीं, मेहनत करनी है पर चिंता में डूबकर नहीं। एकदम सही। सच्ची लड़ाई बाहर दुश्मनों से नहीं है, सच्ची लड़ाई अंदर अपने दिमाग से है, अपने अहंकार से, अपनी बुरी आदतों से, अपने डर से। तो जब आप इस अंदर की लड़ाई को जीत लेते हैं तो बाहर की दुनिया आपको परेशान नहीं कर सकती। आप एक योद्धा की तरह काम करते हैं, लेकिन एक संत की तरह शांत रहते हैं। डैन इस रास्ते पर चल ही रहा होता है, इन सब बातों को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसकी जिंदगी में एक तूफान आ जाता है। वो भयानक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट। हाँ, और वो एक्सीडेंट इतना बुरा था कि उसकी एक टांग की हड्डी के 100 टुकड़े हो गए। 100 टुकड़े? हाँ, डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उसका जिम्नास्टिक करियर खत्म। वो दोबारा कभी ठीक से चल भी पाएगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसका पूरा अस्तित्व, जिसकी पूरी पहचान उसके शरीर से थी, और अब वो शरीर ही टूट चुका था। ये तो किसी के लिए भी दुनिया खत्म हो जाने जैसा है। और किताब में यही वो पल है जहां असली योद्धा का जन्म होता है। जब सब कुछ छिन जाता है। हाँ, तभी आपको पता चलता है कि आपके पास असल में क्या बचा है। सुकरात इस मुश्किल घड़ी में उसे एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। वो कहता है, एक्सीडेंट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा टीचर है। टीचर? हाँ, जिंदगी तुमसे कुछ छीनते नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे हाथ खाली करती है ताकि तुम कुछ बेहतर पकड़ सको। वाह, ये तो नजरिए को पूरी तरह से बदल देने वाली बात है। हाथ को एक सबक में बदलना, दर्द को ताकत में बदलना। डैन का ये एक्सीडेंट उसके लिए एक तरह से रीसेट बटन बन गया, और सब कुछ खोने के बाद ही उसे समझ आया कि सुकरात की बातें कितनी गहरी थीं। बिल्कुल। और स्रोत इस अनुभव से कुछ बहुत ही जरूरी सबक निकालता है। 5 सबक? जी, जिनमें से पहला तो खुशी की परिभाषा को ही बदल देता है। पहला सबक, खुशी एक चुनाव है, ये बाहरी हालातों पर निर्भर नहीं करती। हम सब यही तो सोचते हैं कि जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होंगी, या जब मैं वो कार खरीद लूंगी तब खुश होंगी। डैन ने सीखा कि वो टूटी हुई टांग के साथ अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े भी खुश रह सकता है, क्योंकि खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो एक मानसिक अवस्था है। हाँ, एक नजरिया है जिसे हम किसी भी पल में चुन सकते हैं। और दूसरा सबक भी उतना ही शक्तिशाली है, डर एक भ्रम है। हाँ, ये सिर्फ भविष्य की कल्पनाओं से पैदा होता है। इस पर थोड़ा और सोचते हैं। डर हमेशा उस चीज का होता है जो अभी हुई नहीं है ना? बिल्कुल। क्या होगा अगर मैं दोबारा चल नहीं पाई, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई, ये सब कहानियां हैं जो हमारा दिमाग हमें सुनाता है। तो इसका उपाय क्या है? सुकरात सिखाता है कि जिस पल आप अपना ध्यान अभी पर ले आते हैं, डर गायब हो जाता है, क्योंकि अभी में डर की कोई जगह ही नहीं है। अभी में सिर्फ सच्चाई, सिर्फ एक्शन है। तीसरा सबक, ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, अनुशासन आजादी देता है। ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है। ये एक गहरा विरोधाभास है, लेकिन सच है। कैसे? किताब का तर्क है कि जब आप अपने मन, शरीर और भावनाओं को अनुशासित करते हैं तो आप उनकी गुलामी से आजाद हो जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन के हिसाब से चलता है। जब मीठा खाने का मन किया तो खा लिया, जब आलस आया तो सो गया। वो असल में अपने मन का गुलाम है। अच्छा। लेकिन एक अनुशासित व्यक्ति जो तय करता है कि उसे क्या करना है और फिर वो करता है, वो असल में आजाद है। अनुशासन हमें हमारी इंपल्सिव इच्छाओं और बेकार चिंताओं के बंधन से मुक्त करता है। ये बहुत गहरी बात है। चौथा सबक भी इसी से जुड़ा है, दिमाग शांत होगा तो जीवन स्पष्ट होगा। बिल्कुल। इसकी कल्पना ऐसी कीजिए कि एक तालाब है। अगर उसमें लहरें उठ रही हैं, पानी गंदा है, तो आप उसकी तह तक नहीं देख सकते। लेकिन जब पानी बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाता है तो आप आर पार देख सकती हैं, सब कुछ साफ नजर आता है। हमारा मन भी ऐसा ही है। जी, जब वो चिंताओं, डर और विचारों की लहरों से भरा होता है तो हमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। हम गलत फैसले लेते हैं, शांति से ही स्पष्टता आती है। और पांचवा और आखिरी सबक, जो शायद इन सब का निचोड़ है, वर्तमान क्षण ही असली सफलता है। हम सफलता को हमेशा भविष्य की किसी चीज से जोड़ते हैं, एक मेडल, एक डिग्री, बैंक में खास रकम। हाँ, एक मंजिल की तरह। जी,
ये किताब सिखाती है कि ये सोच ही गलत है। असली सफलता मंजिल में नहीं, उस सफर के हर पल को पूरी तरह से जीने में है। अगर आप अपना काम पूरे ध्यान, प्यार और खुशी के साथ कर रहे हैं तो आप उसी पल में सफल हैं, नतीजा चाहे जो भी हो। तो डैन इन सब सबकों को सीखता है अपनी टूटी हुई टांग के साथ। वो हार नहीं मानता। नहीं, वो सुकरात की सिखाई हुई तकनीकों से अपने शरीर और मन दोनों को फिर से तैयार करता है। और चमत्कार होता है। हाँ, वो न सिर्फ दोबारा चलने लगता है बल्कि जिम्नास्टिक्स में वापसी भी करता है। लेकिन अब वो एक अलग इंसान है। कैसे? पहले वो मेडल के लिए लड़ता था, दूसरों को हराने के लिए लड़ता था। अब वो सिर्फ उस काम को करने की खुशी के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। उसका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। अंत में वो समझ जाता है कि सफलता सिर्फ मेडल जीतना नहीं है। असली सफलता दबाव में शांत रहने में है, हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने में है और खुद को समझने में है। और इसी समझ के साथ वो एक पीसफुल वॉरियर बन जाता है। एक योद्धा भी और शांत भी। हाँ, उसकी लड़ाई अब अहंकार या डर से नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और अपनी कला को सम्मान देने के लिए है। उसका बाहरी दुनिया से संघर्ष खत्म हो जाता है क्योंकि वो अपने अंदर शांति पा लेता है। तो इस सारी बातचीत का हमारे सुनने वालों के लिए क्या मतलब है? स्रोत हमें दिखाता है कि हम में से कई लोग डैन की तरह ही हैं। बाहर से भले ही सफल दिखें, पर अंदर से उलझे हुए और बेचैन। हम सब बाहरी दुनिया में कुछ न कुछ पाने के पीछे भाग रहे हैं और ये भूल जाते हैं कि असली खेल तो हमारे अंदर चल रहा है। हाँ, और ये कहानी एक उम्मीद देती है। ये इस शक्तिशाली विचार पर खत्म होती है कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में है, अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लें। पीसफुल वॉरियर बनना लड़ना छोड़ना नहीं है। नहीं, बल्कि सही तरीके से लड़ना सीखना है, पूरी जागरूकता, शांति और ताकत के साथ। इस चर्चा को समाप्त करने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर डर सिर्फ भविष्य का एक भ्रम है और अफसोस सिर्फ अतीत का एक बोझ, तो क्या अभी में, इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना ही एकमात्र सच्ची आजादी है?